कुछ ना कुछ तो है, मगर तुम लोग मुझे नहीं बताते हो, और अगर बताते भी हो तो बात को गोल कर देते हो। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? अम्मी से पूछ लीजिए नानी जान। तुम बताओ मुझे। मम्मी, आपको मैंने बताया था ना कि एक फ्लैश ड्राइव मिली है, और उस फ्लैश ड्राइव में जिनसी मवाद वगैरह थे जो मैंने आपको पहले बताया था। मैटर कुछ ज्यादा बढ़ गया है और ये बात कोर्ट तक चली गई है मम्मी, और उमर ने मैते की खातिर वो इल्जाम अपने सर ले लिया है। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? जिनसी मवाद वगैरह? ये क्या सुना रही हो तुम मुझे? मैते की थी वो ड्राइव? वो तो कहता रहा कि फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं, लेकिन मॉम ने उसकी एक ना सुनी और फौरन कमेटी को बता दिया। कोई बात है जो तुम नहीं बता रही मुझको, जिद कर रही हो, लेकिन अब मैं भी दुखी हो रही हूँ। हो सकता है मिलकर कोई हल निकाल लें। मम्मी, ये बात आपसे छुपाने वाली नहीं है। किसी वजह से डिप्रेस हूँ। स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। जिस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया वो मामूली मामला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें एक ऐसी फ्लैश ड्राइव मिली जिसमें बहुत खराब वीडियोस हैं। मम्मी, इतनी वल्गर है कि बता नहीं सकती। अरे ज़ैनब, ये तुम क्या कह रही हो? जहाँ ये टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारे बहुत काम आती है तो दूसरी तरफ जिंदगी तबाह भी करती है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें कैसे कर सकते, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या ये वीडियोस उसी बच्चे के हैं जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं मालूम। I mean, उसने कहा फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है, लेकिन मिली तो उसी से है। I mean, कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई है मम्मी, बात करने का भी टाइम नहीं है। लीव इट। क्या कहूँ इस वक्त मैं आपसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब बेटा, कहीं वो बच्चा मैथे तो नहीं है? पहले से मालूम था आपको? मुझे वाकई का इल्म था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो मैथे है। अब आप भी कहेंगी कि मॉम बिल्कुल सही थी। हाँ बिल्कुल, उसने वही किया जो करना चाहिए था। ऐसी सूरत हाल में कोई किसी की तरफदारी नहीं कर सकता। कोई किसी की तरफदारी कर भी नहीं रहा है नानी जान। मैं कह रही हूँ कि मैते ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या इंसाफ बांटना सिर्फ आपका काम है? जिमल देखो, इस मामले में मैं भी बहुत ज्यादा टेंस हूँ, बल्कि तुम सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन में हूँ मैं। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं इतनी बड़ी बात छुपा जाती? तुम ये चाह रही हो कि मैं वो बन जाती जो अपने बच्चों के जुर्म पर पर्दा डालते हैं? मॉम, हम इस वक्त मैते की बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सच कहूँ तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। खुश रहें आप लोग। जिमल, कहाँ जा रही हो बेटा? बैठो, खाना खत्म जाने करो। दे से, प्लीज जाने दे। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी समझा सकूं। हद है एलिफ, तुमने मुझे शेक्सपियर का आशिक बना दिया शायर कहते कहते। मैं वाकई पुराने जमाने में वापस चले गया हूं। एलिफ फोन कर रही है, बताएं क्या उसको? बता दे मम्मी, वैसे भी सुन लेगी। हेलो सुमैया सुल्ताना, आज मेन्यू में क्या है? अगर मेन्यू अच्छा हुआ ना तो ही आऊंगी मैं आपकी तरफ, वरना बाहर से मंगवा कर खा लूंगी मैं। एलिफ बेटा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। आपकी आवाज को क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? खुदा ना करे। आओ फिर बताते हैं, चलो जल्दी आओ। जब तक मैं वहाँ आऊंगी तब तक तो मैं भी परेशान ही रहूंगी। उमर हिरासत में है। स्कूल में मैथे से मुताल्लिक कुछ मामला हुआ है, पुलिस भी शामिल हो गई। ठीक है, जल्दी आओ। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ आपकी तरफ। आ जाओ मेरे बच्चे। यार, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मम्मी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। क्या करोगी? I mean, जाकर देखती हूँ, शायद उमर को देखने का मौका मिल जाए, पता नहीं मुझे। बेटा फजूल बातें ना करो। मम्मी बात को समझे, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। एलिफ आ जाएगी तो उसे आप बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छी खबर देना हमें। खुदा हाफिज।
कहाँ है सब मॉम? जिमल अपने कमरे में है और जैनब कुछ देर हुई थाने गई है। मेरा इंतजार ही कर लेती, अकेली क्यों जाने दी आपने उसे? सुनती है किसी की तुम्हारी बहन। वैसे भी मामला बहुत परेशान कुन है, मामूली नहीं। यार बात अगर मैथे से मुतालिक है तो उमर को हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैथे ने कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी, गैर अखलाकी वीडियोस थी। आपका मतलब है कि एडल्ट वीडियोस यानी? भाई मुझे तफसील नहीं मालूम, लेकिन बहुत बुरी चीजें थी। उमर ने बच्चे को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। जब मैं सोचती हूँ कि अब हम खुश रहेंगे तभी कोई ना कोई बात हो जाती है। वैसे पुलिस वालों को इस सब के बारे में कैसे पता चला? किसने बताया उन्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन जैनब ने ही शिकायत कर दी हो मैते की? उसी ने शिकायत की है। यार मॉम, जैनब पागल है क्या? वो उसके होने वाले शौहर का बेटा है। लेकिन अगर दोस्त का बेटा ही दरिंदा निकले तो? जरूरी तो नहीं है ना। हालत देखी मेरी, मैं ऐसे ही आकर बैठ गई यहाँ। दौड़ती हुई आई, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया सुनकर। एलिफ, ये क्या है? ये नई घड़ी है तुम्हारी? क्या आप इस घड़ी की बात कर रही हैं? नकली है। वही मैं सोच रही थी तुमने कैसे खरीद ली है तो बड़ी खूबसूरत ये घड़ी है ना? खूबसूरत है, बस इसीलिए खरीद ली मैंने। वैसे ये नकली घड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गर्मियों के सीजन में एक पार्टी से शादी का मुआहिदा हुआ है ना, तो उसी ने ये गिफ्ट दी है मुझे। हाँ, जाहिर है असली तो देने से रहे, है ना? मैंने भी बस यूं ही कलाई पर पहन ली अपनी। एलिफ, मेरी कॉलेज की दोस्तों का ग्रुप कल रेस्टोरेंट आ रहा है, ये मुझे पहनने को दे दो ताकि अपनी दोस्तों पे रोक डाल सकूं। हाँ जरूर मॉम, आप पर तो वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी। ये ले, पहन ले। एलिफ, देखो कितनी चमक रही है, इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक। वाकई आप पर बहुत जच रही सुमैया सुल्ताना, खुशी खुशी पहने।